નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નૂતન જ્ઞાન સેતુ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ના વિષય હિન્દીનું પ્રકરણ 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન આના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ। આગળ વધીએ પહેલા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી એ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। બીજું, તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય એમના સુધી પણ આ વિડીયો શેર કરજો। આ ચેનલ પરથી તમને ભાઈ તમારા તમામ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન તેમજ વાર્ષિક પરીક્ષાના અગત્યના ખૂબ આઈએમપી મોડલ પેપર પણ મળી રહેશે। તો હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આગળ વધીએ આપણે સ્વાધ્યાય તરફ। તો એમાં છે પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? तो એનો જવાબ આવશે शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पहनने के लिए देसी कपड़े पर्याप्त नहीं थे। बीजू, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो जवाब आवशे शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक के लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। एना पछी त्रीजो प्रश्न, शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने घर के दियों में से मिट्टी का तेल लेकर आग लगाई। चालो एना पछी 4 नंबरनो प्रश्न जोईए आपणे, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो शेखर गला खोलकर गाने लगा कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। चलो 5 नंबर, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? तो जवाब आवशे अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। चलो एना पछी आपणे जोईए 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? तो जवाब आवशे जब घर के सभी सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह पर इकट्ठे किए और उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। चलो एना पछी बीजो प्रश्न, शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो जवाब आवशे शेखर के मन में स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी हुई थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे, जिसमें कताई बुनाई जैसी प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह सपना ही उसके नाटक की हलचल का हिस्सा था। चलो 3 नंबरનો प्रश्न, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? तो जवाब आवशे अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाह रहा था। शेखर को उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा था, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। पछी 4 नंबरનો प्रश्न, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता को लगा कि वह अंग्रेजी बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझेगा, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? आवुं एमणे कह्युं हतुं। 5 नंबर, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? तो जवाब आवशे शेखर अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे रहा था। पिता इस बारे में शेखर के चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उतने में तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। એટલે કે ટ્રેન આવી ગઈ એટલે શેખરને જવાબ દેવો પડ્યો નહીં। ચાલો એના પછી 6 નંબરનો પ્રશ્ન, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा અને क्यों? तो कि शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इससे उसके पिता क्रोधित और दुखी भी थे। घर आकर पिता ने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्ध है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। આવું એમણે કહ્યું। ચાલો એના પછી છે સવિસ્તાર उत्तर લખવાનો છે। पहलो प्रश्न है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? तो जवाब आवशे गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके कारण चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी, जिसका शेखर के मन में गहरा असर पड़ा था। शेखर गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने के आग्रही थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता का प्रतीक बनती जा रही थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। चलो एना पछी आपणे जोईए बीजो प्रश्न, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो कि शेखर के पिता और भाई घर में भी अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए कहते थे। शेखर भी शैशव से ही अंग्रेजी बोलता था।
शेखर की जो पहली आया थी वह ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसके पहले गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी थे और पूरा दिन अंग्रेजी बोलते थे। परिवार में अंग्रेजी का इतना चलन देखकर हम कह सकते हैं कि उसके घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। चालो 3 नंबरનો પ્રશ્ન છે, શેખર કા ચરિત્ર ચિત્રણ कीजिए। तो शेखर विषय આપણે અહીંયા લખવાનું છે। तो જુઓ, शेखर एक निर्मल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। शेखर अपने घर में उपस्थित विदेशी वस्तुओं को जला देता है। वैसे तो वह अंग्रेजी माध्यम का छात्र है, लेकिन अंग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। एक बार अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक बाल पात्र है। चार एना पछी 4 नंबरનો प्रश्न છે, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया अने क्यों? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। अंग्रेजी भाषा से भी उसे घृणा हो जाती है। वह असहकार आंदोलन में भाग लेना चाहता था, लेकिन परिवार के नियंत्रण में होने के कारण भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना शुरू किया। शेखर गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करना चाहता था, साथ में अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना चाहता था। इसलिए अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने नाटक लिखना आरंभ किया था। चालो एना पछी छे विलोम शब्द लिखिए, एटले के विरोधार्थी शब्द लखवानुं छे। सहयोगनो विलोम शब्द थशे असहयोग। विदेशी माटे आपणे विलोम शब्द लखशुं स्वदेशी। बहार तो एना माटे आपणे विलोम शब्द लखशुं भीतर। दुश्मन तो एनो विलोम शब्द थशे दोस्त। अंकुश एनो विलोम शब्द थशे निरंकुश। चालो एना पछी छे समानार्थी शब्द लिखिए। अनुमति तो एनो समानार्थी शुं थशे आज्ञा। कष्ट तो एनो समानार्थी तकलीफ। निरंतर तो एनो समानार्थी लगातार। आजाद तो एनो समानार्थी थशे स्वतंत्र। चालो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह काला होना तो एनो अर्थ शुं थशे बदनाम होना। અને વાક્યમાં પ્રયોગ આપણે કરીએ તો बुरा काम करने वालों का कभी न कभी मुंह काला होता है। આ રીતે આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયનું 21મું પ્રકરણ છે એના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈ લીધું છે। આ સિવાય તમામ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન તમને નૂતન જ્ઞાન સેતુ ચેનલ પરથી મળી રહેશે। તો હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। એ સિવાય પરીક્ષા સમયે તમને ખૂબ જ અગત્યના મોડલ પેપર પણ આ ચેનલ પરથી મળી રહેશે। તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો। ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ। ખૂબ ખૂબ આભાર।